अनादिकाल से प्रयागराज की पावन धरा तप त्याग और आत्म जागरण की दिव्य ऊर्जा से आलोकित रही है। यही वह पुण्य भूमि है जिसे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की तपस्थली माना जाता है और आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग का संदेश प्रस्फुटित हुआ। संतों और मुनियों की साधना से स्पंदित ये नगरी आज भी श्रद्धालुओं को भक्ति, शांति और आध्यात्मिक चेतना का अनुपम अनुभव कराती है। इसी पावन भूमि पर 28 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवास केवल एक यात्रा नहीं बल्कि धर्म प्रभावना का सजीव उत्सव बन गया। प्रवास के दौरान पूज्य गुरुवर सत्संग ने सर्वप्रथम अंदावा स्थित तीर्थ क्षेत्र, जिसका निर्माण परम पूज्य आर्यकरत्न श्री 105 ज्ञानमती माता जी के निर्देशन में हुआ। युगाधि पुरुष भगवान आदिनाथ की तप स्थली वहाँ पहुँचकर श्रद्धा भाव से दर्शन वंदन किए। उसके बाद अति प्राचीन अक्षय वट वृक्ष के दर्शन वंदन किए, जहाँ भगवान आदिनाथ ने सर्वप्रथम निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ग्रहण करके योग धारण किया था। तत्पश्चात उन्होंने विश्व भर में आस्था के केंद्र त्रिवेणी संगम गंगा यमुना के पावन संगम तट का भी अवलोकन किया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रयागराज शहर से पूर्व अंदावा पहुंचने के साथ हुई, जहां बैंडबाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य प्रतीक्षारत जैन उपासकों ने उनकी भव्य अगवानी की। संतों के मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दरस हुए हैं संतों के स्वागत में, आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों। इस दौरान वहां पहले से मौजूद परम पूज्य आर्यका संघ से पूज्य गुरुवर सत्संग की भावपूर्ण भेंट हुई, जिसके बाद आर्यका संघ ने पूज्य गुरुवर सत्संग को नमन वंदन करते हुए उनकी परिक्रमा की। संत और माता की पावन, संत और माता की पावन भेंट हो रही है साकार, भेंट के इस सुंदर अवसर पर, भेंट के इस सुंदर अवसर पर भक्त कर रहे जय जयकार, संत और माता की पावन। एक पर्वत से तपधारी तो तदुपरांत पूज्य गुरुवर सत्संग के अंदावा स्थित प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की तप स्थली पर पहुंचने पर पुण्यवान भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ सत्संग का पाद प्रक्षालन किया। तत्पश्चात मंदिर जी पहुंचने पर पूज्य गुरुवर ने तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया। जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की, शरण में आए भक्तों पर यहाँ कृपा बरसती भगवन की, शरण में आए भक्तों पर यहाँ कृपा बरसती भगवन की, कृपा बरसती भगवन की। जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की। अगले क्रम में संघस्थ गुरुवरों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में अपने प्रेरक वचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। यात्रा अमृत शिखर तक हुई। गृहस्थों का 50 बार जाना और साधु जीवन में व्रतों का पालन करते हुए संकल्प के साथ अपनी चर्या का भी ध्यान रखना और यात्रा का कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस दिगंबर भेष के बाद कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी हवा, और अब आने वाली है हवा लपट के रूप में। ये बहुत पुण्यशाली योग है जो साधु के साथ विहार करते हुए
उन्हें तीर्थों की वंदना करवाते हैं, तीर्थों की वंदना में सहयोग करते हैं। शायद संसार में मैं तो नहीं समझता हूँ साधुओं के निमित्त से होने वाला कोई इतना बड़ा पुण्य कोई श्रावक इकट्ठा करता। और इस पुण्य की महिमा ये कि देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इसीलिए इन सब श्रावकों को, उनके साथ आरिका संघ को बार बार मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, बार बार आगवानी करने का मौका मिल रहा है और बार बार विदाई करने का भी मौका। इसी क्रम में भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिखर से यात्रा प्रारंभ हुई। पंच तीर्थों की वंदना करते हुए गया, बनारस, अयोध्या और आज प्रयागराज तक आना हुआ। मूल नाम इस स्थान का प्रयागराज ही है। ये नाम इसलिए पड़ा, युग के आदि में आद्य शासन नायक युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान, जो पहले प्रजापाल के रूप में राज्य शासन करते थे, वैराग्य भाव आने पर उनका नियोग यहाँ दीक्षा लेने का बना। तब कल्याणक, दीक्षा कल्याणक उनका यहाँ पर हुआ। यहाँ आकर के उन्होंने योग धारण किया। दीक्षित होते ही 6 माह का योग उन्होंने संकल्प पूर्वक धारण किया। याग, योग, इसी के कारण आदि पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज ने जिस स्थान पर आदिनाथ भगवान की दीक्षा हुई उसे याग कह करके आगे चल करके से प्रयाग कहा गया। अगले चरण में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को बड़े ही भक्तिभाव के साथ श्रीफल भेंट कर उनसे प्रयागराज आने का निवेदन किया। तदुपरांत श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल आरती की। मंगल आरती के बाद पूज्य गुरुवर ने सत्संग सहित प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की तपस्थली पर प्रभु को नमन वंदन कर तीर्थ क्षेत्र की वंदना की। अष्टापद भगवान की जय जय जय। आदिनाथ भगवान की तपस्थली पर विशालकाय प्रतिमा विराजमान है। हम सभी तीर्थ वंदना करने के लिए आए हैं। आरिका रत्न ज्ञानवती माता जी की प्रेरणा से पीठाधीश कर्मयोगी रविंद्र जी ने इस क्षेत्र को तैयार कराया है। आरिका चंद्रमती माता जी का मार्गदर्शन है। अभी हम सब लोग अयोध्या से इलाहाबाद प्रयागराज की ओर वंदना करने के लिए आए। बहुत अच्छा तीर्थ, सभी लोग वंदना करें, आशीर्वाद। कार्यक्रम के अगले दिन सौभाग्यशाली व्रती श्रावक श्री राजा राम जी जैन, ब्रह्मचारी शैलेश भैया जी, सौरभ जी एवं समस्त त्यागी व्रती परिवारों ने पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगलमयी उपस्थिति में भगवान आदिनाथ का अभिषेक एवं शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। शांतिधारा के बाद पूज्य गुरुवर सत्संग ने परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 ज्ञानमती माता जी के निर्देशन में तैयार हुई सर्वप्रथम युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की तपस्थली तीर्थ क्षेत्र की वंदना की।
विग्रह रूप में यहाँ पे भगवन लगता स्वयं विराजित है। पुलकित हो जाते यहाँ प्राणी, इतना अतिशय राजित है। बड़ी ही पावन बगिया है ये जिन शासन के मधुबन की, जिन शासन के मधुबन की, जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की। मंदिर के शुभ शिखर पे पावन धर्म ध्वजा लहरा रही, जिसे देख कर धर्म की आस्था और अधिक गहरा रही। जगा रही हर मन में भावना प्रभु के प्रति समर्पण की, प्रभु के प्रति समर्पण की। जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुवर सत्संग का धर्मनगरी प्रयागराज में मंगलमय आगमन हुआ, जहां प्रतीक्षारत पुण्यवान भक्तों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच पूज्य गुरुवर सत्संग का पाद प्रक्षालन कर उनकी भव्य अगवानी की। पूज्य गुरुवर सत्संग के मंदिर जी पहुंचने पर पुण्यशाली भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं मंगल आरती कर उनका अभिनंदन किया तथा श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। श्रीफल भेंट करने के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर अपनी भक्ति भावना प्रकट की। चित्र अनावरण के पश्चात श्रावक श्राविकाओं को संघस्थ गुरुवरों की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके उपरांत भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रयागराज एक नाम कानों से सुना था और ग्रंथों में भी बार पढ़ते थे। भगवान आदिनाथ आदि आदि के यहाँ का संबंध जुड़ा है। इतने साल प्रयास करते 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 प्रयागराज वालों के बिना प्रयास के हम लोग यहाँ बिना प्रयास तो नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ ऐसे ऐसे सज्जन और समर्पित लोग हैं, ये भैया सामने बैठे हैं, ज्ञान प्रकाश नाम है, और भी इनके साथी लोग हैं। इन लोगों ने कुछ उद्देश्य को लेकर ये लोग बहुत मतलब जैसे जितना होता है बहुत बार आप लोगों के पास निवेदन करने आए, और ये निवेदन करने नहीं आते तो भी हम लोगों को यहाँ से आना तो था ही। लेकिन कई बार क्या होता है, मलियागढ़ की भीड़ ने चंदन देव जलाए, अति परिचयात जायते अवज्ञा, ऐसा भी संस्कृत में सूत्र आता है। अति परिचय हो जाने से उसकी कीमत नहीं रहती है। इसीलिए वर्तमान में जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, जितने भी अक्षर क्षेत्र हैं, जितने भी पंच कल्याण भूमियाँ हैं, उन भूमियों में इस धर्म का अति प्रभाव होने से, अति परिचय होने से अधिकतर वहां पर जैन समाज का। आप सभी एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ की वंदना करने के लिए कार वाले तो आते ही आते हैं, नमो कार वाले भी आ जाते हैं। इलाहाबाद नया नाम है, पुराना नाम प्रयागराज है। प्रयाग मतलब आदिनाथ प्रभु ने यहाँ पर त्याग किया था, संयम किया था, दीक्षा ली थी, देवों ने उनके चरणों की पूजा की थी। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक का मुनि जीवन बिताने के बाद
इसी प्रयागराज में केवल ज्ञान की प्राप्ति की और पहला समोसरण इस धरती पर, इस 24 में इस धरती पर पहला समोसरण। कुंभ कब से लग रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन पहला समोसरण अगर कोई लगा था तो आदिनाथ भगवान का समोसरण लगा। अगले क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर मंगल आरती की। तदुपरांत श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच पूज्य आरिका मां सत्संग की भव्य अगवानी करने के बाद उनका पाद प्रक्षालन किया। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है, गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है, गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ। अगले चरण में परम पूज्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने अति प्राचीन अक्षय वट वृक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला, जहां भगवान आदिनाथ ने सर्वप्रथम निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ग्रहण करके योग धारण किया था। तदुपरांत पूज्य गुरुवर सत्संग के साथ विश्व भर में आस्था का केंद्र गंगा यमुना के संगम तट का अवलोकन किया। की मध्याह्न बेला में अक्षय वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। इस अक्षय वटवृक्ष का जो प्रताप छाया के रूप में मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद हम पर बरस रहा है। ये दीक्षा कल्याणक भूमि युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की है। आदि पुराण और पद्म पुराण में इसे प्रयागराज कहा है। याग त्याग का प्रतीक है। युगादि पुरुष आदिनाथ ने युग के आदि में पहला कदम त्याग का संयम का रखा था। इसी भूमि पर आकर के उनका दीक्षा कल्याणक संपन्न हुआ और 6 महीने का ध्यान करके फिर आहार विहार के लिए निकलते रहे। पुनः 1000 वर्ष का छद्मस्त काल बीतने पर यहाँ उनका आगमन हुआ और ध्यान करते करते इसी तपोभूमि अक्षय वटवृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसी इस पवित्र भूमि पर जो वर्तमान में गंगा यमुना सरस्वती का संगम तट माना जाता है, हम सभी यहाँ पर बैठ कर के थोड़ी देर ध्यान किए हैं। बहुत शांति का अनुभव हुआ, आनंद की अनुभूति हुई और मन बार बार ये कह रहा है वो कैसा समय और युग रहा होगा जब युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के साथ 4000 और अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली। यहीं पर उन्होंने ध्यान किया उस तपोभूमि पर। इस ज्ञान